Hello students, welcome to this lecture. In this lecture we will discuss very important application of the negative feedback, that is effect on input and output impedance. तो इस लेक्चर में बच्चों हम देखेंगे कि नेगेटिव फीडबैक करने से इनपुट इम्पीडेंस एंड आउटपुट इम्पीडेंस में क्या चेंज आती है। ठीक है, हमने बच्चों ऑलरेडी 4 तरह की फीडबैक के बारे में सुन रखा है। पहली थी हमारी वोल्टेज सीरीज फीडबैक, सेकंड थी वोल्टेज शंट फीडबैक, तीसरी करंट सीरीज फीडबैक एंड चौथी थी हमारी करंट शंट फीडबैक। तो सबसे पहले हम ये आर्टिकल डिराइव करेंगे फॉर द फर्स्ट वन विच इज कॉल्ड एज द वोल्टेज सीरीज फीडबैक। ठीक है, इन केस ऑफ वोल्टेज सीरीज फीडबैक अगर हम बच्चों सर्किट उसका बनाएं तो हम देखेंगे सर्किट हमारा क्या होगा। हमारे पास क्या है, एक बेसिक एम्पलीफायर है, we have a basic amplifier. Suppose the gain of the basic amplifier is capital A. Suppose we have the 2 output terminals and we have 2 input terminals. Clear? This is the basic amplifier जब हमने feedback नहीं किया। ठीक है, now we connect here one feedback circuit. So this is what, this is the feedback circuit. Let the gain of the feedback circuit is बीटा। ठीक है, हमारी फीडबैक बच्चों किस तरह की है, फीडबैक है वोल्टेज सीरीज फीडबैक। तो इस वोल्टेज सीरीज फीडबैक में मैंने आपको बताया था कि हम आउटपुट वाली साइड में से वोल्टेज को ऑब्जर्व करेंगे और उस जो ऑब्जर्वेशन हमारी आउटपुट की आएगी तो जो हमारा फीडबैक सर्किट है वो एक वोल्टेज सिग्नल VF जनरेट करेगा, तो उसको वो इन सीरीज विद द इनपुट सिग्नल मिक्स कर देगा। तो हमारी इनपुट साइड में सीरीज कनेक्शन है, आउटपुट साइड में हमारे पास पैरेलल कनेक्शन है। तो हम क्या करेंगे, वी विल सैंपल द आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम द एम्पलीफायर इन द पैरेलल कनेक्शन लाइक दिस। सपोज हियर voltage is V0 and we will send a signal in the form of VF in the input signal. So we will mix this signal, कैसे मिक्स करेंगे बच्चों, in the series connection। तो फिर मैंने यहाँ पे सीरीज कनेक्शन लगा लिया। ठीक है, यहाँ पे मेरा इनपुट सिग्नल VS है, बट अब जब VF सिग्नल जाएगा और वो VS सिग्नल इनपुट सिग्नल से मिक्स हो जाएगा तो जो मेरा नेट सिग्नल है दैट इज दी VI। तो VS और VI में बच्चों क्या फर्क है, VS मेरा अप्लाइड सिग्नल है, इनपुट सिग्नल, ये कैसा इनपुट सिग्नल है जो मैंने एक्सटर्नली अप्लाई किया है, एक्सटर्नली अप्लाइड इनपुट सिग्नल। और VI मेरा क्या है, VI मेरा है बच्चों इनपुट टू द बेसिक एम्पलीफायर, इनपुट टू द बेसिक एम्पलीफायर। ठीक है जी, और VF मेरा क्या है, VF है मेरा फीडबैक सिग्नल। ये कहां से आया, ये आया फीडबैक सर्किट में से और इसको हमने कहां भेज दिया, जो हमारा इनपुट सिग्नल है जो VS है उसके साथ हमने इसको मिक्स कर दिया। किस कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन में। और किस तरह की फीडबैक है, ये नेगेटिव फीडबैक है। तो यहाँ पे एक रिलेशन बच्चों हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर VI, दिस इज सिंपली VS माइनस VF। ठीक है जी, तो सबसे पहले बच्चों हम डिस्कस करेंगे अफेक्ट ऑन द इनपुट इम्पीडेंस। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट हेडिंग बना लेता हूं, अफेक्ट ऑन इनपुट इम्पीडेंस। तो मेरा फर्स्ट बच्चों जो सेगमेंट है दैट इज द अफेक्ट ऑन द इनपुट इम्पीडेंस। अगर मैं इनपुट इम्पीडेंस के ऊपर अफेक्ट उसका ऑब्जर्व करूं तो मेरे को यहां पे ZI डिफाइन करनी पड़ेगी। ZI इज व्हाट, ZI is the input impedance of the basic amplifier। ठीक है जी, तो हमारा पास ZI बच्चों क्या है, दिस इज द इनपुट इम्पीडेंस कब, जब फीडबैक नहीं की हुई, मतलब विदाउट फीडबैक। और जब हमने फीडबैक कर दी
तो जो इनपुट हमारी चेंज हो जाएगी, इनपुट इम्पीडेंस है वो हमारी चेंज हो जाएगी। तो वो जो इनपुट इम्पीडेंस है, लेट द वैल्यू इज ZIF, एंड इसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, इनपुट इम्पीडेंस। कब बच्चों, आफ्टर फीडबैक। दिस इज द इनपुट इम्पीडेंस आफ्टर फीडबैक। तो अगर हम यहां पे बच्चों देखें, जो मेरा अप्लाइड सिग्नल है, ठीक है, वो क्या था Vs, बट Vf के साथ मिक्स होने के बाद जो मेरा इनपुट बन गया नेट टू द एम्पलीफायर, दैट इज द E। अब मैं डायग्राम को बच्चों देखो कैसे ऑब्जर्व करता हूं। अगर तो मैं यहां पे एक डॉटेड सर्किट बना देता हूं, दिस इज व्हाट, दिस इज ओनली द बेसिक एम्पलीफायर। बट अगर मैं यहां पे ब्लैक बॉक्स बना दूं पूरे सर्किट में, दिस इज द बॉक्स विच कंटेन्स द फीडबैक नेटवर्क ऑल्सो। तो ये मेरा क्या है बच्चों, दिस इज द ओनली एम्पलीफायर। जो मेरा अंदर वाला डॉटेड सर्कल बाउंड्री है, उसके अंदर सिर्फ मेरे पास क्या है, ओनली एम्पलीफायर। बट इस वाली जो बाउंड्री है, इसके अंदर बच्चों हमारे पास क्या है, एम्पलीफायर प्लस फीडबैक सर्किट। तो हमारे पास दो चीजें हैं, मतलब हमारे पास फीडबैक एम्पलीफायर है, ठीक है जी। और अगर मैं देखूं, अगर तो मैं सिर्फ जो ये हमारे पास बेसिक एम्पलीफायर है, इसकी मैं इंपीडेंस की बात करूं, इसकी इंपीडेंस होगी ZI, क्योंकि मैंने बोला है ZI इज व्हाट, दिस इज द इनपुट इंपीडेंस ऑफ द बेसिक एम्पलीफायर। तो इस जो अंदर वाले बाउंड्री के अंदर हमारे पास सिर्फ एम्पलीफायर है, उसकी इनपुट बच्चों क्या है, VI है। तो ये किसकी इनपुट है, दिस इज द इनपुट ऑफ द एम्पलीफायर। तो ZI अगर मैं डिफाइन करूं फॉर द एम्पलीफायर, दिस इज व्हाट, दिस इज VI ओवर II। तो अब II क्या है, II हम सपोज कर लेते हैं II बी दी करंट, ठीक है जी, कब, विदाउट एंड विद फीडबैक। II इज सपोज दी इनपुट करंट, यहां पे मैं इनपुट भी लिख लेता हूं, सपोज दिस इज दी इनपुट करंट, ठीक है जी। सो ZI इज व्हाट, ZI इज योर VI बाई II। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर में 2 दे देता हूं। और अगर मैं बात करूं बाहर वाली बाउंड्री की, बाहर वाली बाउंड्री की इनपुट मुझे क्या नजर आ रही है, उसकी इनपुट है Vs। तो उसके अंदर क्या है, हमारे पास एम्पलीफायर भी है, फीडबैक सर्किट भी है, मतलब हमारे पास पूरा फीडबैक एम्पलीफायर है। तो उसकी अब जो हमारे पास इंपीडेंस है, उसको हम क्या लेंगे, दैट इज दी ZIF। तो अगर मैं ZIF को डिफाइन करूं, ZIF इज दी वोल्टेज सिग्नल फॉर दी फीडबैक एम्पलीफायर डिवाइडेड बाय दी करंट। अब पूरे फीडबैक जो एम्पलीफायर का इनपुट वोल्टेज क्या है, दैट इज दी VS। तो यहां पे मैं लगा दूंगा VS डिवाइडेड बाय बच्चों क्या आ जाएगा, II। तो अब इन इक्वेशंस को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इनको सॉल्व करेंगे। लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब इनको सॉल्व कैसे करना है देखते हैं। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 की बात करूं, इक्वेशन नंबर 1 में मेरे पास VI किसके बराबर है, दिस इज VS माइनस VF। तो इससे अगर VS की वैल्यू निकालें, दिस इज व्हाट, VI प्लस VF। और अगर हम VF की वैल्यू यहां से चेक करें, what is the meaning for beta? Beta is what? Beta is the gain of the feedback circuit। तो बीटा को कैसे डिफाइन करेंगे, बीटा की आउटपुट है VF, उसकी इनपुट है VO। तो बीटा क्या बना, VF बटा VO, मतलब जो VF है वो क्या बना, बीटा VO। तो मैं यहां पे बेटा वैल्यूज रख दूंगा, ऑलरेडी हमने बहुत बार इसको लिख रखा है, दिस इज VI प्लस बीटा VO। तो हमारा VS क्या बना बच्चों, दिस इज VI प्लस बीटा VO। तो ये हमारा इक्वेशन बन गई। अब इसको थोड़ा सा और देखते हैं बच्चों। VO क्या है हमारा, VO इज द आउटपुट ऑफ द एम्पलीफायर। अगर मैं बेसिक एम्पलीफायर का इनपुट VI यहां पे दिखाऊं आपको, तो व्हाट इज द गेन ऑफ एम्पलीफायर। अगर मैं गेन को यहां पे डिफाइन करूं, गेन इज व्हाट, गेन बच्चों क्या होगा एम्पलीफायर का, बेसिक एम्पलीफायर का सिर्फ
output of the amplifier to the input of the amplifier. So this is what? This is VO by VI. तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है VO, ये क्या बनेगी? AVI. तो बच्चों मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दूंगा. So this will become VI plus बीटा इंटू AVI. तो VS मेरा क्या बना बच्चों? VI कॉमन आ गया, अंदर बना 1 प्लस A बीटा. ठीक है. तो अब मेरे पास जो इक्वेशन है 2 नंबर और 3 नंबर, इसमें मैं VS की वैल्यू रख दूंगा. तो हम लिखेंगे बेटा, पुट द वैल्यू ऑफ VS इन इक्वेशन 3 वी गेट. सो बच्चों ZIF क्या बना? दिस इज इक्वल टू VS. VS की वैल्यू है VI इंटू 1 प्लस A बीटा डिवाइडेड बाई II. और VI ओवर II अगर मैं देखूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, दिस इज व्हाट? दिस इज ZI. तो ये क्या बना? ZI इंटू 1 प्लस A बीटा. और हम अगर देखें, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है 1 प्लस A बीटा क्या है? इज ग्रेटर देन 1. इसका मतलब क्या हुआ? ZIF इज ग्रेटर देन ZI. तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ, अगर हमने वोल्टेज सीरीज फीडबैक कर दी और अगर हम इनपुट इम्पीडेंस के ऊपर उसका इफेक्ट देखें, तो आफ्टर द फीडबैक जो हमारी इम्पीडेंस है वो बढ़ जाएगी. सो इट मीन्स दैट input impedance increases after feedback. ठीक है जी. तो आफ्टर फीडबैक जो हमारी इनपुट इम्पीडेंस है इन केस ऑफ वोल्टेज सीरीज फीडबैक सर्किट, वो इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है. इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे फॉर दी आउटपुट इम्पीडेंस. ठीक है. तो उसको भी हम देखते हैं. हाँ जी बच्चों, इसके बाद हम बात करेंगे अफेक्ट ऑन आउटपुट इम्पीडेंस. हमने ऑलरेडी देख लिया कि हमने वोल्टेज सीरीज फीडबैक में नेगेटिव फीडबैक की है, तो उसके साथ आउटपुट इम्पीडेंस के ऊपर हमें क्या इफेक्ट नजर आएगा, तो वो हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे. तो लास्ट टाइम बच्चों हमने ये वाला सर्किट बनाया था. हमारे पास यहाँ पे था एक एम्पलीफायर, इसकी आउटपुट्स, लेट द आउटपुट इज VO. और यहाँ पे हमारे पास बच्चों क्या है? एक फीडबैक सर्किट है जिसका गेन बीटा है, एम्पलीफायर का गेन A है. यहाँ पे हम वोल्टेज सैम्पलिंग कर रहे हैं और इसके अंदर हमारा जो फीडबैक सिग्नल है उसको हम मिक्स कर देते हैं विद द इनपुट सिग्नल. क्लियर? यहाँ पे सिग्नल है दैट इज VS और यहाँ पे जो सिग्नल है दैट इज VI. तो ये हमारी सर्किट डायग्राम है. बट अगर हमने आउटपुट इम्पीडेंस की ऑब्जर्वेशन करनी है आफ्टर फीडबैक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? कुछ अजम्पशंस लेंगे. तो हम पहली जो पॉइंट यहाँ पे देखेंगे दैट इज व्हाट? दैट VS इज 0. तो हम क्या करेंगे? शॉर्ट सर्किटिंग द इनपुट सर्किट. हम इनपुट सर्किट के अंदर जो हमारा वोल्टेज सोर्स है VS, उसको हम खत्म कर देंगे, रिमूव कर देंगे. ठीक है. और सेकंड जो है हमारा, रिमूव दी एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस. आउटपुट लेने के लिए जो हमने एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस हम लगाते हैं उसको हम रिमूव कर देंगे. रिमूव एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस RL. और उसकी बजाय हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम एक सोर्स लगा देंगे. ठीक है. तो हम बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे? एक हाइपोथेटिकल सोर्स लगाएंगे एंड add a voltage source V in the output circuit. तो हम क्या करेंगे? आउटपुट सर्किट के अंदर एक वोल्टेज सोर्स कैपिटल V लगा देंगे, जिससे हमारे पास आउटपुट सर्किट के अंदर एक करंट चल जाएगा. ठीक है. तो हम बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं. लेट the I dash be the current, let the I dash be the current delivered by the generator, जनरेटर क्या है बच्चों? जो हमने आउटपुट सर्किट के अंदर एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया उसको हमने जनरेटर का नाम दे दिया.
ठीक है जी। तो अब ये वाली डायग्राम है, ये जो डायग्राम ये चेंज हो जाएगी, तो मैं नई डायग्राम बता के आपको दिखाऊंगा व्हाट विल बी द डायग्राम। तो इसके अंदर अगर हमने देखा कि एक हमारा वोल्टेज सोर्स V लगा है, जो हमारा करंट आएगा दैट इज व्हाट I डैश, ठीक है। सो I डैश बी द करंट डिलीवर्ड बाय द वोल्टेज सोर्स, ठीक है जी। तो अब अगर हमने वोल्टेज लगा दी V, करंट है हमारा I डैश, then what is the output impedance? So the output impedance, अगर हम उसको ZO ले लें, this is the output impedance। कब बच्चों? without feedback, this is without feedback and this is what V हमारा सोर्स है और करंट इज I डैश, so this is what it is the ratio of V by I डैश, ठीक है जी। अगर हम यहाँ पे सर्किट बना देते हैं अब, तो हमारे पास ये एक एम्पलीफायर था, दिस इज दी एम्पलीफायर, और यहाँ पे जो हमारे पास था बच्चों एक VS सोर्स था, इसको हमने ख़त्म कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक फीडबैक सर्किट है, दिस इज दी फीडबैक सर्किट विद इट्स गेन बीटा, दिस इज A। तो इसको हमने इस तरह से सीरीज फीडबैक, मैंने ऑलरेडी ऊपर बता रखा है आपको, VS हमने 0 कर दिया, जस्ट इसको शॉर्ट कर दिया, ठीक है जी। और यहाँ पे सिग्नल VF जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, हमने वोल्टेज की सैम्पलिंग कर रखी है, आउटपुट साइड में हमने पैरेलल कनेक्शन बना रखा है, और उसके लिए बच्चों हमने क्या देखा था, आउटपुट साइड में जो हमारे पास RL है उसको रिमूव करके हमने एक वोल्टेज सोर्स V लगा रखा है, दिस इज द जनरेटर, ठीक है जी। सो कैपिटल V इज द वोल्टेज सोर्स इन द आउटपुट सर्किट। तो अगर हम बात करें फॉर द फीडबैक, तो हमारे पास बीटा क्या होगा, बीटा इज अगेन VF बटा VO, तो VF इज व्हाट, दिस इज बीटा VO, ठीक है जी। सो VF इज व्हाट, दिस इज बीटा VO। और अगर हम इनपुट, यहाँ पे हमारा VS 0 था, और ये हमारी क्या है बच्चों, दिस इज दी इनपुट वोल्टेज। तो VI हमारी क्या होती है बच्चों, VI इज VS माइनस VF, हमारा VS क्या है, 0 है, तो हमारी VI क्या होगी, 0 माइनस VF, तो VI इज व्हाट माइनस VF, और VF क्या है, बीटा V नॉट, सो दिस इज माइनस बीटा V नॉट, ठीक है जी। तो हमारी इनपुट वोल्टेज क्या होगी बच्चों, बीटा V नॉट विद नेगेटिव साइन, ठीक है। अब अगर हम VI को एम्पलीफायर के थ्रू पास करें, तो एम्पलीफायर का काम क्या है बच्चों, जो इसको सिग्नल मिलेगा उसको एम्पलीफाई कर देगा, मतलब उस सिग्नल को A टाइम्स कर देगा। अब इसको इनपुट क्या मिली, VI, और वो है क्या, माइनस बीटा VO। तो अगर ये इनपुट एम्पलीफायर के थ्रू पास करेगी, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट corresponding to input VI, तो वो क्या होगी, VO इज वोट, दिस इज माइनस A VI, और VI हमारा क्या है, बीटा V नॉट, सो दिस इज पॉजिटिव A VI, और VI की वैल्यू क्या है, A इंटू माइनस बीटा V नॉट, सो दिस इज वॉट माइनस A बीटा V नॉट, ठीक है जी। तो बच्चों हमारे पास जो आउटपुट है वो क्या बनी, दैट इज माइनस A बीटा VO। ये आउटपुट किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, आउटपुट किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, कॉरस्पॉन्डिंग टू VI, ठीक है जी। और ये है किसके बराबर, दिस इज माइनस A बीटा V नॉट। और अगर हम यहाँ पे देखें, हमने VO कितनी दी थी, VO थी हमारी B, तो इसका मतलब VO हमारी क्या है, V, तो VF हमारा क्या होगा बच्चों, V, तो यहाँ पे भी हम इसको V लिख लेंगे, बेसिकली हमारा VO क्या है, V, तो हमारी VO क्या आ गई, दिस इज माइनस बीटा A V, ठीक है। सो दिस इज दी आउटपुट। नाउ ऑलरेडी बच्चों हमने एक आउटपुट लगा रखी थी V, एक आउटपुट हमें और मिल गई, दिस इज माइनस A बीटा V। तो इसका मतलब ये हुआ, आफ्टर द एम्पलीफिकेशन
after the amplification input voltage appears at the output with a phase of 180 degree with the hypothetical source. So after the amplification क्या हुआ, input voltage signal appears with a phase of 180 degree किसके विद रिस्पेक्ट टू बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू दी हाइपोथेटिकल वोल्टेज सोर्स V। मतलब V और ये जो माइनस ए बीटा V है, इन दोनों के अंदर जो फेज डिफरेंस बच्चों कितना हो गया, दैट इज 180 डिग्री। अगर इन दोनों के अंदर जो वोल्टेज का लेवल है वो एक था V, दूसरा है माइनस ए बीटा V, तो दोनों का फेज डिफरेंस कितना हुआ, 180 डिग्री। तो हमारी नेट आउटपुट वोल्टेज क्या बन गई, नेट, या इसको हम बोल देते हैं टोटल वोल्टेज एट द आउटपुट। ठीक है, वो क्या होगी बच्चों, दोनों का डिफरेंस, एक वोल्टेज है हमारी V, दूसरी है माइनस ए बीटा V। तो व्हाट विल बी दी वोल्टेज, दिस विल बी इक्वल टू V प्लस ए बीटा V। सो V इसमें से कॉमन आ गया, दिस इज ए बीटा प्लस 1। ठीक है जी। तो अब करंट कितना जाएगा, सो व्हाट विल बी दी आउटपुट करंट, आउटपुट करंट आफ्टर फीडबैक वो कितना होगा, देखते हैं हम आफ्टर फीडबैक। तो what will be the output current after feedback, that will be the total output voltage divided by total impedance. So this is what, total output voltage divided by total output impedance। ठीक है जी। सो I की वैल्यू बच्चों क्या आई, टोटल आउटपुट वोल्टेज है दिस वन, सो दिस इज V इंटू 1 प्लस ए बीटा डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट इम्पीडेंस बच्चों हमारी क्या है, दिस इज दी Z0। और अगर हम देखें, अगर हम डिफाइन कर दें ZOF, जैसे हमने ZIF डिफाइन किया था, सिमिलरली वी डिफाइन हियर ZOF। तो दिस इज व्हाट, दिस इज दी आउटपुट इम्पीडेंस, कब बच्चों, आफ्टर फीडबैक। तो ये मेरी आफ्टर फीडबैक की आउटपुट इम्पीडेंस है। तो आउटपुट इम्पीडेंस आफ्टर फीडबैक बेसिकली होगी क्या, दिस विल बी सिंपली V ओवर I। जो मैंने पहले सिग्नल वोल्टेज का दिया था दैट वाज V, एंड व्हाट विल बी द न्यू करंट, क्योंकि अब मैंने फीडबैक कर दी। बिफोर फीडबैक द करंट इज I डैश एंड आफ्टर फीडबैक द करंट इज I। ये देखिए मैंने लिखा था ZO को डिफाइन करते समय, व्हाट इज द ZO, दिस इज V, द इनपुट सिग्नल वी हैव अप्लाइड इन द आउटपुट साइड डिवाइडेड बाय द आउटपुट करंट। अब फीडबैक करने के बाद हमारा करंट क्या हो गया, दैट बिकम्स I, बट सोर्स हम वही लेंगे हाइपोथेटिकल सोर्स, दैट इज V। सो अब V डिवाइडेड बाय, अब यहां से I की वैल्यू नीचे रख देते हैं, दिस इज V इंटू 1 प्लस ए बीटा डिवाइडेड बाय ZO। V से V कैंसल, ZO हमारा ऊपर चला गया, ZO डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए बीटा। तो इसका मतलब ये हुआ, व्हाट इज ZOF, दिस इज इक्वल टू ZO बटा 1 प्लस ए बीटा। सो दिस इज द फॉर्मुलेशन फॉर द आउटपुट इम्पीडेंस। कब की आउटपुट इम्पीडेंस बच्चों, जब हमने फीडबैक कर दी। फीडबैक हमने कौन सी की, वोल्टेज सीरीज फीडबैक, और नेचर ऑफ फीडबैक की क्या थी हमारी, नेगेटिव फीडबैक। और हमें ये भी पता है 1 प्लस ए बीटा की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 1, सो ZOF बिकम्स लेस देन ZO। तो इसका मतलब ये हुआ आउटपुट इम्पीडेंस जो हमारी पहले से कम होगी। अगर हमने फीडबैक कर दी तो हमारी आउटपुट इम्पीडेंस बच्चों कम हो जाती है। सो hence it is concluded that output impedance
आफ्टर फीडबैक डिक्रीजेस। तो हमारी जो आउटपुट इम्पीडेंस है बच्चों, आफ्टर द नेगेटिव फीडबैक इन केस ऑफ वोल्टेज सीरीज फीडबैक, वो कम हो जाएगी। एक बार मैं सारे आर्टिकल का बच्चों आपको एक बार नटशेल में कंक्लूजन बता देता हूँ। हमने यहाँ पे वोल्टेज सीरीज फीडबैक की थी और हम नेगेटिव फीडबैक कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमने अफेक्ट ऑन इनपुट इम्पीडेंस देखा था और अफेक्ट ऑन आउटपुट इम्पीडेंस देखा था। अफेक्ट ऑन इनपुट इम्पीडेंस में हमारी फार्मूलेशन क्या आई, जेड आई विच इज इक्वल टू जेड आई इंटू 1 प्लस ई बीटा, और आउटपुट में हमारे पास फॉर्मूलेशन आई जेड ओ एफ दैट इज इक्वल टू जेड ओ डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई बीटा। ठीक है जी। और बिकॉज हमें पता है बच्चों 1 प्लस ए बीटा दिस इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब जेड आई एफ इज ग्रेटर देन जेड आई एंड जेड ओ एफ इज लेस देन जेड ओ। मतलब आफ्टर द नेगेटिव फीडबैक इन वोल्टेज सीरीज फीडबैक सर्किट, जो हमारी इनपुट इम्पीडेंस है आफ्टर फीडबैक वो इंक्रीज हो जाएगी, और जो हमारी आउटपुट इम्पीडेंस है आफ्टर फीडबैक वो कम हो जाएगी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको आप ध्यान से करो। ठीक है। बाकी अगर आपको कोई बच्चों डाउट्स हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है। तो इसको आप ध्यान से नोट करो। थैंक यू।